आज हम बात करेंगे जातिवाद पर। बीजेपी शासित राज्यों में जातिवाद का किस तरीके से नंगा नाच चल रहा है। सोचिए, एसटी एससी ओबीसी की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री और जहां जहां उनकी पार्टी की सरकार है वहां पर दलितों की स्थिति क्या है। जानवरों से भी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को तो दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। मध्य प्रदेश जहां पर मोहन यादव की सरकार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनके राज्य में दलितों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आजाद भारत की ये तस्वीरें हैं। क्या वाकई में ये विदेश विश्व गुरु बन पाएगा, या बीजेपी जिस विकसित भारत की कल्पना करती है उस विकसित भारत में ऐसी शर्मनाक तस्वीरें आ रही है जिसमें दलितों के साथ लगातार अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है और मानवता शर्मसार हो रही है और गला घोटा जा रहा है। सोचिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में मंदिर में हुक्का पानी बंद कर दिया, मजदूरी भी बंद कर दी। ये कैसा धर्म और कैसा समाज। मजदूरी से प्रतिबंध लगवाकर मजदूरी पर काम लेने वाले व्यक्ति पर 11,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगा दिया। मनुवादियों ने दलित दूल्हे के मंदिर के दरवाजे पर तालाबंदी कर दी, जिससे नवविवाहित जोड़ा जलील हुआ। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में मंदिर प्रवेश करवाया गया। मनुवादियों ने गांव में पंचायत बिठाकर दलित दूल्हे के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया और मंदिर सहित राशन, किराना दुकान, दूध की डेयरी बंद करके गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि दलितों को राशन, सार्वजनिक स्थानों से पानी, दूध, राशन कोई नहीं देगा। अगर देगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ये जातिवादी घटना है खरगोन जिले के पांडला गवली गांव के निर्मम कंडाले जाति भलाई के साथ हुई। सोचिए, मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन यादव हैं, जो अपने आप को कट्टर ओबीसी बताते हैं, प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते हैं, लेकिन सोचिए जाति के आधार पर जातिवाद का किस तरीके से नंगा नाच चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके राज्य में दलितों को मंदिर, पीने का पानी, राशन से वंचित करना कानून व्यवस्था कहलाएगा, या आपकी सरकार मनुवादियों के खिलाफ फरमान के आगे झुककर भारतीय संविधान की गरिमा को यूं ही कुचलने देगी। तो सोचिए किस तरीके से लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। चारों तरफ चुप्पी, ना मीडिया इन खबरों को दिखाता है, और जो तमाम लोग दलित, पिछड़े, आदिवासियों की वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनके मुंह से तो आवाज तक नहीं निकलती है। सोचिए, मध्य प्रदेश से शर्मनाक तस्वीरें हैं, विश्व गुरु देश की तस्वीरें हैं, जहां पर दलितों का राशन पानी बंद कर दिया जा रहा है। सोचिए किस तरीके से जातिवाद जो है वो अपनी चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि ये देश जो है वो नरक का द्वार है, होल हेल बताते हैं इसको, और सोचिए कास्टिस्ट होल हेल है ये देश, क्योंकि इस देश में जाति की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जातिवाद की लगातार प्रताड़ना इतनी बढ़ती जा रही है कि ऐसी खबरें रोंगटे खड़े कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये देश किस तरफ जा रहा है। जहां बात होनी चाहिए विज्ञान पर, तकनीक पर, जहां बात होनी चाहिए टेक्नोलॉजी पर, वहां बात अभी भी जातिवाद पर हो रही है कि कौन छोट जात का है, कौन बड़का जात का है, कौन किस जात को पानी नहीं पीने देगा, खाना नहीं खाने देगा, स्कूल नहीं जाने देगा, घोड़ी नहीं चढ़ने देगा, मूछ नहीं रखने देगा, एमपी नहीं बनने देगा, प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। सोचिए ये सब कुछ हो रहा है इसी देश के अंदर। और वही बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो सोचिए महिला सम्मान तो इनके अंदर कूट कूट के भरा है। महिला सम्मान की बात करेंगे तो बड़े बड़ी जुमलेबाजी करेंगे मंचों से, होर्डिंग बैनरों पर महिलाओं के साथ सेल्फी खिंचवाएंगे, लेकिन धरातल पर स्थिति इसकी उल्टी दिखाई देती है। सोचिए, महिला आरक्षण को लेकर रैली निकाली जा रही है हिमाचल प्रदेश में। बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल कह रहे हैं कि मरने दो इन सालियों को। सोचिए किस तरीके की भाषा है इन लोगों की, जो महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। किस तरीके से इसी पार्टी के गृह मंत्री कहते हैं कि महिलाएं आधी रात को गहना लाद कर जाएं, महिला सुरक्षित है। तो महिलाओं को सशक्त बनाने वाली पार्टी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करने वाली, किस तरीके से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से महिलाओं को जलील करवाने का काम कर रही है। तो बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इन भाजपाइयों के मुंह से नारी वंदन की बात तो शोभा ही नहीं देती। असल में यही संस्कार है बीजेपी आरएसएस के। सोचिए, महिलाओं को लगातार सशक्त करेंगे, महिलाओं को भागीदारी देंगे, महिलाओं को सदन में लेकर आएंगे, महिलाओं की राजनीतिक सीटें बढ़ा देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी बड़ी बातें। सोचिए, जब से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का
फरमान जारी किया है, तब से पेपर की फ्रंट पेज पर आप इसका ऐड देख सकते हैं, लेकिन धरातल पर कोई सुधार नहीं है। धरातल पर महिलाओं का सम्मान लगातार तार तार किया जा रहा है। जितना बड़ा अपराधी, जितना बड़ा बलात्कारी इन्हीं की पार्टी में उतने ही बड़े पद पर बैठा है। और सोचिए सरेआम किस तरीके से ये बीजेपी का अध्यक्ष हिमाचल का महिलाओं को गाली देने का काम करा। लेकिन ये तस्वीरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो तो चरण वंदन करने में लगी है, लगातार सरकार की चाटुकारिता में व्यस्त है। जो जनता के हित में सवाल नहीं उठाता उसको रीढ़ विहीन मीडिया ही कहा जाता है। सोचिए छत्तीसगढ़ में युवक अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी को बाइक पर लाद कर कलेक्टर से मदद मांगने पहुंचा। खबरदार किसी ने सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाया। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट का हाल है। सोचिए कहाँ बात होती थी अस्पतालों की, स्कूल की, शिक्षा की, रोटी की, रोजगार की, लेकिन सबको तार तार कर सरकार ने विकास पर भी बट्टा लगाने का काम किया है। और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खुली लूट चल रही है। सोचिए यूपी में शिक्षा नहीं, खुली लूट चल रही है। एसपी तिहारा स्थित एक स्कूल में एक माँ कसूर सिर्फ इतना है कि उसने स्कूल के दबाव में आकर महंगी किताबें स्कूल से नहीं खरीदी। आरोप है कि वे बुक डीलर से किताब खरीदने के बाद भी स्कूल से अपनी दुकान से किताब लेने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने इतनी बदतमीजी की कि वो बच्चे का स्कूल से नाम काटने की भी धमकी दे रही हैं। यह सिर्फ एक स्कूल की गुंडागर्दी नहीं बल्कि सरकार की उस शिक्षा नीति का नतीजा है जिसने शिक्षा को व्यापारियों और माफियाओं के हवाले कर दिया है। निजी स्कूल फीस, किताब, ड्रेस, कॉपी के नाम पर खुली लूट मचा रखी है। सरकार आंख मूंद कर बैठी है। क्या शिक्षा विभाग सिर्फ नोटिस चिपकाने के लिए है? अभिभावकों का अपमान ये सामान्य बात हो गई है। सरकार तुरंत कार्रवाई करे, प्रिंसिपल पर सख्त कदम उठाए। तो सोचिए आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य की गारंटी देने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, यहाँ तक कि कफन पर भी टैक्स लगाया। तो सोचिए और कितना विकास चाहिए कि स्कूल के प्रिंसिपल किस तरीके से सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और बच्चों के माता पिता पर ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे मानो एहसान कर रहे हैं। अरे आम जनता का खून चूसा जा रहा है। किताबें महंगी कर दी हैं, स्कूल की ड्रेस महंगी कर दी है, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता। सरकारी स्कूलों पर ताला लगा दिया जा रहा है, नौकरियों से वंचित कर दिया जा रहा है। और कितना विकास करेगी ये भारतीय जनता पार्टी? सोचिए जनता के पुराने दिन ही लौटा दे, क्योंकि अच्छे दिन में तो जनता के हाल जो है वो फटेहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सोचिए वेस्ट बंगाल में 9 लोकेशन पर ईडी की छापेमारी हुई है। कथित राशन घोटाले के व्यापारी पार्थ सारथी के ठिकानों पर जांच चल रही है। बंगाल में सेकंड फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को है। पहले फेज की वोटिंग ठीक से हो गई, पहले भी ईडी ने छापेमारी हुई थी। तो कहाँ है आचार्य संहिता, कहाँ गया चुनाव आयोग? ये सब चुनाव जहां जहां होता है वहां वहां ईडी एक्टिव हो जाती है, वहां वहां इनकी एजेंसियां काम पर लग जाती हैं। ये पहले से नहीं दिखा देता कि कौन भ्रष्टाचारी है। सोचिए जो कल तक भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करती थी कि शराब घोटाले में केजरीवाल के बाद राघव चड्ढा भी जेल जाएंगे, आज वही राघव चड्ढा जो है वो उन्हीं के पाले में बैठकर झुंझुना बजाने का काम कर रहे हैं। ये है बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। और सोचिए अमित शाह का बयान फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वेस्ट बंगाल में चुनाव है लेकिन उनकी भाषा में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। किस तरीके से बंगाल पुलिस को कह रहे हैं ओ पुलिस वाले, ओ बंगाली पुलिस। सोचिए किस तरीके से ये देश के गृह मंत्री हैं जिनकी भाषा में न संयम है, न गरिमा है और इनको अपने पद का भी लिहाज नहीं है। और तमाम लोग इनको सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। और यूपी पुलिस कितनी संवेदनशील कब होगी? इन पुलिस वालों को थप्पड़ मारने और गाली देने का अधिकार किसने दिया? अवनीश प्रजापति कल 25 अप्रैल यानी 2026 को मेरठ से होमगार्ड के एग्जाम देने मेरठ पहुंचे थे और वहां पर एग्जाम देने के बाहर उनका हेलमेट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो घर लौट रहे थे, रास्ता भटक गए थे। लेकिन सोचिए मेरठ बाईपास पर चढ़ गए और विनोद कुमार नाम का दरोगा जितेंद्र सिंह ने उन्हें जमकर थप्पड़ मारे, मां बहन की गालियां दी, बाइक का चालान कर दिया, बच्चों से 5000 भी छीन लिया। अगर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई मेरठ थाने के बाहर धरने पर बैठेंगे तमाम लोग। तो सोचिए जब पुलिस ही इस तरीके की बर्बरता करेगी तो जनता अपने आप को महफूज कहां पर मानेगी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और सनबीम स्कूल हरदोई उत्तर प्रदेश की प्रिंसिपल ममता मिश्रा इसलिए चिल्ला रही हैं क्योंकि बच्चों ने इनके स्कूल से महंगी किताबें न खरीदकर बाहर से सस्ते में ले ली। इनकी वजह से इनकी दक्षिणा में कटौती हो गई, इसलिए ये कह रही हैं शट अप शट अप शट अप। सोचिए
जो बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते हैं, जिन बच्चों की फीस से इनके घर में खाना बनता है, इनका पेट पलता है, इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उनके माँ बाप पर ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे मानो उनकी भैंस खोल ली हो। तो ये जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है कि मध्य प्रदेश में दलितों को बाइकआउट किया जा रहा है, दलितों का हुक्का पानी बंद कर दिया जा रहा है, राशन बंद कर दिया जा रहा है। और सोचिए, इस देश की वर्तमान सरकार सबसे ज्यादा ST SC OBC की बात करती है, आपको फिर से जुमला पकड़ाने की कोशिश कर रही है लगातार, लेकिन जमीनी हकीकत चीख चीख कर बीजेपी की पोल खोल रही है कि विकास जो है इन 11 सालों में दम तोड़ चुका है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।